साथियों, सुप्रभात। आपने कबीर की साखियाँ पढ़ी? कल उसके शब्दार्थ लिखे थे और याद कर लिए होंगे। तो बच्चों, आज हम इसी पाठ के अर्थात कबीर की साखियों के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य के सुंदर शरीर की अपेक्षा उसके गुणों से उसका आकलन करना चाहिए, क्योंकि शरीर तो एक बाहरी आवरण है, जबकि वास्तविकता है उसका अंतर्मन। तो कवि कहते हैं कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। हमें मनुष्य के गुणों को पहचानना चाहिए। पाठ की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरई, यह तो सुमिरिन नाही। इसके द्वारा कबीर जी क्या कहना चाहते हैं? तीसरी साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन चंचल होता है, उसे अपने मन पर काबू पाना चाहिए। हम भगवान की भक्ति करने के लिए बैठ जाते हैं, हाथ में माला होती है और जीवा से भगवान का नाम रटते रहते हैं, परंतु हमारा मन है वो चारों दिशाओं में घूमता रहता है। जब तक हम अपने मन को काबू में नहीं कर लेते, तब तक भजन करने का अर्थात प्रभु स्मरण करने का कोई फायदा नहीं होता। तीसरा प्रश्न है, कबीर दास घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर ही बताना है आपने। कबीर दास छोटे को कमज़ोर समझकर उसकी अपेक्षा करने से मना करते हैं। उदाहरण देते हैं कि मनुष्य को घास को पैरों के नीचे रौंदने वाली वस्तु नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब कभी सूखी घास का टुकड़ा हमारी आँख में चला जाता है तो हमें बहुत कष्ट होता है। इसी प्रकार कभी कभी छोटे व्यक्ति भी हमें बहुत हानि पहुंचा सकते हैं। प्रश्न 4, मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? तो बच्चों, आपने साखियाँ पढ़ी थी, दोहे पढ़े थे। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ अंतिम साखी में है। कौन सी थी अंतिम साखी? जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। तो ये इस पाठ के प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखोगे और याद करोगे। धन्यवाद।